लिखवा दिया जनाब। एसपी साहब को, एसपी साहब के ऑफिस से एसपी साहब एडीजीपी करनाल रेंज को सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए लेटर लिखवा दिया जनाब। लेटर लिखा गया? हाँ 20 तारीख को लिखवा दिया। तो एक महीना हो गया। नहीं बिल्कुल देना पड़ेगा ना, डेथ तो हो रही है ना, मर्डर तो हुआ है तो ढूंढना तो पड़ेगा ना किसने किया। तो मैडम फिर कार्रवाई चल रही है। माननीय मंत्री जी, आज मैं थोड़ा आपका समय लेना चाहती हूँ थोड़ा इसकी परिस्थितियाँ समझाने के लिए, क्योंकि आपके सामने जो बोला जाता है वैसा कुछ होता नहीं है इतना कुछ। बाद में जब आपकी मीटिंग के बाद हम इनसे मिलने जाते हैं एसआईटी टीम से या एसपी मैम से, तो उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जब मैं एसपी मैम से मिलने जाती हूँ ये बोलने के लिए कि आपका जो एसआईटी टीम है वो काम नहीं कर रहा है, तो एसपी मैम जो है वो इस केस को गंभीरतापूर्वक लेने की बजाय अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं मुझे, और वो बोलते हैं कि मैं अभी इस केस पर आई हूँ तो कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। अगर आपको नहीं मालूम है इस केस के बारे में तो अगर आप हमें सुन सकते हैं, आप हमारे केस की गंभीरता को समझ सकते हैं कि 5 साल से हम इस केस के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जब हम डीएसपी सर से मिलते हैं तो डीएसपी सर बोलते हैं इस केस पे काम हो रहा है। फिर हमने बोला कि अपने जो जसवंत सर जी हैं उनसे बात कीजिए और आप एएसआई सर हैं उनसे बात कीजिए, तो जसवंत सर का तो बिल्कुल ही अच्छा रिस्पांस नहीं है इस केस को लेके। वो तो जो सीआईए इंचार्ज सर हैं उनका तो बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं है, वो तो हमसे मतलब अब मैं कॉल भी करती हूँ तो बात भी नहीं करते हैं। हमारे डीजीपी साहब कहते हैं लोगों को थैंक यू करा करो और लोगों से वैसे बात करा करो, और तुम इस प्रकार का करते हो। सुधार साहब ये भी मेरी ड्यूटी है सुधारने की। जनाब पूरी सुधारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। लोग मुझे बाहर मुझे पूछने आते हैं। जनाब जितने भी इंटरोगेशन करी जो पूछताछ करी सारी ठीक है बात सारी पटा दी जनाब, वो उसकी बात नहीं कर रही है, बाहर की बात है। जनाब एक आधी बार बाहर होते हैं, एक आधी बाहर की बात तो उस टाइम फोन नहीं उठाया होगा। तो बाहर की बात सर 10 मिनट मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 10 मिनट मुझे बोलने दिया जाए और फिर आप बोल सकते हैं। सर जब डीएसपी सर को मैं बोल रही हूँ कि केस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तब आप चाहते हो सर पूरा मंथ ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। जब इनको पता होता है आपकी मीटिंग आने वाली है उससे 5-7 दिन पहले ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या बोलेंगे इस मीटिंग में। उसके बाद डीएसपी सर से जब हम मिलते हैं तो डीएसपी सर बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, बट एएसआई सर को जब बुलाया जाता है प्रदीप कुमार जी को तो वो सामने से ही बोलते हैं कि सर मेरे पास बहुत सारे फाइल है। ऐसा है अब केस मैंने तो सीबीआई को जांच करने के लिए लिखवा दिया, एसपी मैडम ने पत्र लिख दिया। अब हम यहाँ क्या बता रहे सर जब हम यहाँ 5 साल नहीं कुछ हुआ है तभी तो हम सीबीआई को भेज रहे हैं। और सीबीआई को मैडम ने बता दिया कि उन्होंने पत्र भी लिख दिया है, बात भी हो रही है, वो प्रोसेस होता है। सर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जब तक ये सीबीआई के पास केस नहीं जाता है, हमारे केस की एक एसआईटी का ऐसा गठन किया जाए जिसमें ऑफिसर सिर्फ इस केस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि उनका कहना है कि वो और केसेस भी होते हैं तो वो इस केस के ऊपर इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो डीएसपी सर ने बोला कि फ्री हैंड कर दो, एएसआई सर जो है सामने बैठे थे, लेकिन एक जो साइबर क्राइम के ऑफिसर है उनको लगा दिया जाए, बट उसके ऊपर भी कोई इन्होंने काम नहीं किया। एसपी मैम के लीडर ने मना कर दिया कि वो फ्री नहीं है, उसको हम नहीं लगा सकते हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी टीम का गठन किया जाए जो मेरे भाई के केस को गंभीरतापूर्वक ले, ना कि एक सिर्फ साइड बाय साइड एक केस चल रहा है। सर ऐसे 5 साल और बीत जाएंगे सर। ये तो 5 साल से कर रही है मैं। हाँ जी सर, इसीलिए सीबीआई को भेजा ना मैंने। सर अब आप थोड़ा इंतजार तो करो, सीबीआई का क्या सरकार का जवाब आता है, क्या करते हैं आप इंतजार तो करो। सर मैं बस ये चाहती हूँ जब तक सीबीआई के पास नहीं जाता सर ये लोग उस काम करें सर, उस केस के ऊपर बंद हो जाएगी ऐसे फाइल तो काम बंद थोड़ा कर दिया सर, ये काम नहीं कर रहे हैं सर। इन्होंने आंदोलन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, 3 के खिलाफ दरखास्त दी जनाब,
उसके बाद हमने 13 आदमी इंटरोगेट कर लिए सर इसमें भी, और उसके जैसे पॉलीग्राफी पहले हो चुका सर, उसके बाद हमने नार्को टेस्ट के लिए दोबारा फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी सर। एक ड्यू प्रोसेस है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है सर, वो 18 तारीख में लगी हुई है। उसके बाद अगर नार्को की भी हमने परमिशन मिली तो हम नार्को टेस्ट भी कराओगे सर, और सभी को बहुत डीपली इंटरोगेट करके वो जो बाहर गया हुआ था उसको लाने के लिए क्या उसको जनाब उसकी एलओसी जारी करवा दी, एलओसी जारी करवा दी जनाब, लुक आउट हाँ उसी दिन करवा दी जनाब। सर आप एक साइबर के ऑफिसर्स को प्लीज इस केस के ऊपर लगा दीजिए और इस केस को थोड़ा सा सर गंभीरतापूर्वक जांच करें सर। ये लोग सर एक साइबर क्राइम के ऑफिसर को प्लीज इस पर अपॉइंट कर दीजिए, और किसको अपॉइंट कर दीजिए? साइबर क्राइम के ऑफिसर को सर, वो साइबर में जो केस उन्हीं के पास है ना, साइबर इनके वाले पास है ट्रैक सर। करके बता देंगे। वो डीएसपी सर ने हमारा होता ही है, वो कह रहे हैं कि वो नहीं करते हैं सर काम। डीएसपी सर के सामने हमने फोन पे सुना सर, उन्होंने स्पीकर पे हमको बात कर रहे थे, तो तब हमने सुना उन्होंने सामने से बिल्कुल मना कर दिया कि क्या काम है इस केस के ऊपर। उनका ये जवाब था सर कि क्या काम करना रेडी है इस केस के ऊपर। साइबर वाला कौन? जैन सर, किधर से हो रही है? जैन सर, डीएसपी क्राइम श्री प्रकाश सर, इनके सामने जो हमारा साइबर का इंचार्ज है सर, ये उसको कह रहे हैं कि उसको डिप्यूट कर दो, वो पूरे जिले का काम देखता है सर जो हमारा साइबर इंचार्ज है। लेकिन एक ऐसा ही हमारे पास है CI1 में ही संजय कुमार, जो कि साइबर से ही गया हुआ है सर, उसको हमने इस पर डिप्यूट किया है। वो इंचार्ज सर ऑल ओवर सेटिस्फेक्शन होती है उससे, ठीक है। इंचार्ज है तो कोई सारा एक ही केस थोड़ा करता, उसके पास 100 केस होंगे, वो इशू था सर जो एक को देंगे जी जी उसी को दे दो। ठीक है सर, जय हिंद। ठीक है मैडम। सर आप प्लीज इनको बोलिए कि 1 महीना सर आपका इंतजार करते हैं हम लोग आने के लिए सर। ये लोग बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता सर ये बिल्कुल सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को सर। बहुत ही ज़्यादा मैंने आपका केस बंद हुआ था, मैंने आगे खोला, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहा हूँ। अब आप किसी पे भरोसा तो करते हैं सर। आप मेरे लिए भगवान समान है सर, मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, और इसीलिए सर मैं आपके आगे ही बोल रही हूँ कि ये लोग सुनवाई नहीं करते हैं सर हमारी। मैं करवाऊंगा ना, अब जिन्होंने भेज दिया अब मैं चंडीगढ़ में जाकर कोशिश करूंगा कि उसी के को जाएंगे। धन्यवाद सर।